आज दोस्तों कैसे हो। आज जो हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के 30 त्योहार। क्या? राजस्थान के 30 त्योहार। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के 30 त्योहार किस हिसाब से आते हैं। तो हिंदी माह के हिसाब से आते हैं। अब हिंदी माह कब से कब तक चलते हैं तो ध्यान रखना, हिंदी माह चलते हैं चैत्र से शुरू होंगे और फागुन में आकर खत्म हो जाएंगे। कब से कब तक? चैत्र में शुरू होंगे और फागुन में आकर खत्म हो जाएंगे। और इन हिंदी माहों की संख्या कितनी है? तो वही अपने 12 माह हैं। कितने माह हैं? 12। चैत्र में शुरू होंगे और फागुन में आकर खत्म हो जाएंगे। अब बात आती है कि राजस्थान में जो 12 माह हैं, इन 12 माहों में से कहां से त्योहारों की शुरुआत होती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत जो बताई गई है वो होती है तीज के त्योहार से। तीज त्योहार से। और समाप्ति कहां होती है? तो राजस्थान में 30 त्योहारों की जो समाप्ति होती है वो होती है गणगौर को। कब? गणगौर। आएगा समझ में? ये राजस्थान की स्थिति है। बाकी जो अंतिम त्योहार आता है फागुन माह में वो आता है होली। और जो प्रथम त्योहार माना जाता है वो माना जाता है चैत्र माह में दुल्हनडी। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो श्रावण माह में। कब? श्रावण माह में शुरू होती है। कब? तीज के त्योहार से। और समाप्त कब होता है? तो चैत्र माह में गणगौर आती है और उस गणगौर पर राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति होती है। अब बात करें कि भाई चैत्र माह में या जो हिंदी माह होते हैं उस हिंदी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। इन 30 दिनों में 15-15 दिन का अलग अलग गेप चलता है। इसको हम बोलते हैं 15-15 दिन को पखवाड़ा। क्या बोलते हैं? पखवाड़ा। जिसमें पहले जो 15 दिन आएंगे वो आएंगे शुक्ल पक्ष के। कौन सा पक्ष रहेगा? शुक्ल पक्ष। और अंतिम जो 15 दिन आएंगे वो कौन से आएंगे? ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष के। कौन से क्या आएंगे? कृष्ण पक्ष के। और जहां पे कृष्ण पक्ष समाप्त होगा, समाप्त होगा वहां पे आएगी अमावस्या। क्या आएगी? अमावस्या। और जहां पे शुक्ल पक्ष समाप्त होगा वहां पे आएगी पूर्णिमा। इसलिए जब अमावस्या होती है तो चांद पूरा नहीं दिखता है, दिखता ही नहीं है। और जब पूर्णिमा होती है तो चांद पूरा होता है। तो ये हिंदी माह है जिसके तहत हम राजस्थान के 30 त्योहारों की बात करेंगे। और उससे पहले हमने कुछ बातें जानी जो हमारे राजस्थान जीके के अंतर्गत 30 त्योहार से संबंधित पूछ ली जाती है। तो ध्यान रखना कि हिंदी माह 12 होते हैं, चैत्र से शुरू होता है, फागुन में खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर महीनों के हिसाब से, कर्म के आधार से अगर पूछे कि पहला त्योहार कौन सा आता है तो वो आता है दुल्हनडी चैत्र माह में। और अंतिम जो त्योहार आता है वो आता है होली। अब बात करें कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? तो श्रावण माह में राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज के त्योहार से होती है। और अंतिम जो आता है राजस्थान में वो आता है चैत्र माह में गणगौर। कौन सा आता है? गणगौर। अब बात होती है कि हिंदी माह जो होते हैं उनमें महीने में कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। और 15-15 दिन का क्या होता है? गेप होता है। अब 15-15 दिन का जो गेप होता है उसे हम बोलते हैं पखवाड़ा। अब जो पहले 15 दिन आएंगे वो आएंगे शुक्ल पक्ष के। इसके बताए गए हैं शुक्ल पक्ष के। और बाद के जो 15 दिन आएंगे वो आएंगे कृष्ण पक्ष के। अब जहाँ पे शुक्ल पक्ष खत्म होगा वहां आएगी पूर्णिमा। ध्यान रखना इस चीज का, एग्जामिनर में कुछ भी पूछ सकता है। और जहां पे कृष्ण पक्ष समाप्त होगा वहां पे आएगी अमावस्या।
तो ये आपको एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी, इसका आप ध्यान रखना। तो देखो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो। देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने बेसिक जानकारी ली, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने राष्ट्रीय पंचांग की ओर। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग। अब राष्ट्रीय पंचांग की अगर मैं बात करूं तो ये राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इस पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है। अब शक संवत पे आधारित है तो ध्यान रखना कि शक संवत किसके द्वारा चलाया गया, तो शक संवत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया, कनिष्क के द्वारा। बात करें कि ये कनिष्क किस वंश का था, तो ये था कुषाण वंश का। कौन से वंश का बताया गया इसे, कुषाण वंश का। और कौन सी जाति का है ये, तो चीन की एक जाति थी यूची जाति, जो बाद में भारत की ओर आई और इन्हीं के इसके अंदर पहला शासक हुआ था। 5 भागों में बट गई थी ये जाति। उसके बाद में पहला जो बना था वो बना था विम। कौन बना था, विम। और विम से पहले था कुजुल, मतलब पहला जो कुषाण वंश शासक माना वो कुजुल था। कुजुल के बाद में जो आया वो था विम, और विम के बाद में जो सबसे कुषाण वंश का ताकतवर शासक रहा वो कुषाण। तो कुछ अभिलेख ऐसे हैं, जैसे गुजरात में हमें जूनागढ़ का अभिलेख मिलता है, तो उसमें बताया गया है या कहा गया है कि जो कनिष्क था वो किसका पुत्र है, विम का। और कुषाण वंश वहीं से सबसे ज्यादा फेमस रहा। किसके समय, तो कनिष्क के समय। तो कनिष्क ने ही क्या चलाया था, शक संवत। और इसी शक संवत पर हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। देखो राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम माह है वो चैत्र है, पहले ही मैंने बताया, 20 से पहले पढ़े थे। और अंतिम माह जो आता है वो आता है फागुन। कौन सा आता है, फागुन। और इस राष्ट्रीय पंचांग को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो ध्यान रखना, संविधान सभा ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था इसको। कब अपनाया, 22 मार्च 1957 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया, जो कि शक संवत पे आधारित था। और शक संवत कनिष्क ने चलाया था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। अब इसी शक संवत पर जो 12 महीने हैं, हिंदी 12 महीने हैं, वो उसमें पहला जो माह बताया वो चैत्र, बाकी मैंने अंतिम बताया फागुन। अब इस माह में 2 पक्ष चलते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन का। जहां पे कृष्ण पक्ष समाप्त है वहां पे अमावस्या आएगी, और जहां पे आपके शुक्ल पक्ष खत्म होता है वहां पे आती है पूर्णिमा। तो ध्यान रखना, अमावस्याओं को चांद पूरा फलक पे नहीं होता है, और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा फलक पर नजर आता है। तो ध्यान रखना, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग। अब आगे हम बढ़ेंगे अपने राजस्थान के 30 त्योहारों की ओर। उतार लो हो गया, देखो आगे। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में त्योहारों की नगरी। राजस्थान में त्योहारों की नगरी किसे कहा गया है, तो नगरी कहते हैं हम जयपुर को। त्योहारों की नगरी किसे बताया गया है, जयपुर को। और राजस्थान में सबसे पहले जो त्योहारों की शुरुआत होती है वो होती है श्रावण से। तो हम जो राजस्थान के 30 त्योहार पढ़ेंगे वो श्रावण माह से शुरू करेंगे। देखो
कि भाई श्रावण माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं बड़ी तीज, श्रावणी तीज, क्या बोल सकते हैं इसको, श्रावणी तीज, या इसी को बोलते हैं छोटी तीज। क्या बोलते हैं, छोटी तीज। ये कब आती है तो ध्यान रखना, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है, श्रावण माह शुक्ल पक्ष रहेगा और दिन तृतीया। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को राजस्थान में श्रावणी तीज या छोटी तीज बनाई जाती है। इसको जो प्रतीक माना गया है वो प्रतीक मानते हैं पार्वती का। इसका मानते हैं पार्वती का। तो कहा जाता है कि इस दिन पार्वती कहाँ, शिव जी के पास में आई थी या शिव जी के पास में वापस गई थी विवाह के बाद में, तो उसके रूप में हम क्या बनाते हैं, श्रावणी तीज बनाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, राजस्थान में इसी से त्योहारों की शुरुआत मानी गई है। इसी से त्योहारों की शुरुआत होती है। इसके अलावा इसकी जो सवारी है वह है जयपुर की प्रसिद्ध सवारी, प्रसिद्ध है जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। इसके अलावा यह त्योहार मानव व प्रकृति की निकटता का उदाहरण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मानव और प्रकृति की निकटता का उदाहरण किस त्योहार को माना गया है, तो वो श्रावणी तीज या छोटी तीज को बोला गया है। इसके अलावा इस त्योहार पर महिलाएं याद रखना, त्योहार कोई सा भी हो, महिलाओं का है, पुरुषों का कुछ भी नहीं है। सारे त्योहार महिलाओं के हैं, पुरुषों के कुछ नहीं है। ध्यान रखना, इस त्योहार पर महिलाएं लहरिया धारण करती हैं। क्या धारण करती है, लहरिया। क्या पहनती है, लहरिए का कपड़ा, लहरिए की साड़ी। कौन से त्योहार पे, श्रावणी तीज या छोटी तीज पर पहनती है। और यहीं से राजस्थान में क्या होती है, शुरुआत, और यहीं से पुरुष वर्ग के लिए खर्चा शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक गणगौर नहीं आएगी तब तक राजस्थान में त्योहार बंद नहीं होंगे, और त्योहार बंद नहीं होंगे तब तक खर्चा बंद नहीं होगा। किनका, महिलाओं का। ठीक है, तो ध्यान रखना, श्रावणी तीज या छोटी तीज को महिलाएं कौन से वस्त्र धारण करती है, किस प्रकार के वस्त्र धारण करती है, तो लहरिया वस्त्र धारण करती है। वैसे देखा जाए तो पूरे श्रावण माह में महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती है, तो लहरिया के वस्त्र पहनती है। तो ये था श्रावण माह का पहला त्योहार। जल्दी से जल्दी उतारिए, क्योंकि त्योहार बहुत सारे हैं, आपको एक एक चीज बताई जाएगी त्योहारों की। उतारो, हो गया। तो श्रावण माह में दूसरा त्योहार लेते हैं हम। दूसरा आता है रक्षाबंधन। नंबर 2 पे रक्षाबंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और वो बंधन कौन से महीने में आता है, रक्षाबंधन, तो वो आता है श्रावण माह में। और कब आता है, तो श्रावण पूर्णिमा को आता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है। राजस्थान में भी मनाया जाता है, पूरे भारत में भी मनाया जाता है। देखो, श्रावण पूर्णिमा को आता है, और इसी श्रावण पूर्णिमा को हम राखी बांधते समय क्या देते हैं, नारियल। श्रावण पूर्णिमा जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो उस समय राखी बांधते समय हम भाइयों को क्या देते हैं, नारियल। तो नारियल देने के कारण इस श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं, नारियल पूर्णिमा। इसके अलावा इस दिन, रक्षाबंधन के दिन,
श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की पूजा होती है वही। अब कईयों को तो पता ही नहीं कि श्रवण कुमार कौन है। श्रवण कुमार पे एक बात याद आती है कि बेटा अगर अपने माता पिता का बनना है ना तो राम की तरह नहीं तो बुढ़ापे में छोड़कर वनवास चले जाए। अगर बेटा बनना है ना तो श्रवण कुमार जैसा बनना। किसकी तरह बनना? श्रवण कुमार की तरह। तो देखो श्रवण कुमार के बारे में याद आता है कि राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे और शिकार खेलने गए तो उसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए नदी के पास में जाते हैं। तो वहाँ नदी पर देखते हैं राजा दशरथ की भाई कोई जानवर पानी पी रहा होगा, तो उस दिशा में वो क्या करते हैं, तीर चलाते हैं। अब वो तीर जाकर श्रवण कुमार को लगता है। किसे लगता है? श्रवण कुमार को लगता है। और श्रवण कुमार की क्या हो जाती है? मृत्यु। अब श्रवण कुमार की जो माता थी वो माता किसकी बहन है? दशरथ की। किसकी बहन? दशरथ की। और उन्हीं को क्या दिया? श्राप दिया कि तू भी बुढ़ापे में अपने बेटों से बिछड़ जाएगा। इसीलिए तो राम जी ने क्या किया था? वनवास काटा था 14 वर्ष का। ठीक है, तो इसलिए श्रवण कुमार की इस दिन क्या होती है? पूजा। आपने देखा होगा छाबड़ी ये बनाते हैं। एक तरफ सात्या बनता है मांगलिक कार्यों के लिए और एक तरफ बनती है छाबड़ी। तो वो छाबड़ी जो प्रतीक है वो किसका है? श्रवण कुमार का। किसका प्रतीक माना है? श्रवण कुमार का। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नए त्योहार की तरफ। तो आती है नंबर 3 के। नंबर 3 है श्रावण माह के 2 त्योहार आपको याद रखने हैं, एक छोटी तीज और एक दूसरा रक्षाबंधन। दूसरा महीना आता है भादवे का, मतलब भाद्रपद। कौन सा महीना? भाद्रपद का माह। भाद्रपद माह। भाद्रपद माह में सबसे पहला त्योहार लेते हैं बड़ी तीज। क्या लेते हैं? बड़ी तीज। बड़ी तीज जो आती है वो आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। एक चीज आप ध्यान रखना कि राजस्थान में जितनी भी तीज आती है, राजस्थान में जितनी भी तीज मनाई जाती है, चाहे वो हरियाली तीज रही हो, रोड तीज रही हो और बड़ी तीज रही हो, छोटी बड़ी को छोड़ दो, छोटी तीज रही हो या अन्य अक्षय तृतीया तीज रही हो, आखा तीज रही हो, तो ये सारी जो तीज आती है वो आती है शुक्ल पक्ष में। किसमें आती है? शुक्ल पक्ष में। लेकिन एकमात्र तीज ऐसी है बड़ी तीज जो हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है। देखो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बूंदी में कोई शासक थे, वो तीज पर जाते हैं उसको विसर्जन करने के लिए। तो विसर्जन करते समय वो नाव क्या है? पलट गई थी। नाव क्या हो गई थी? पानी में पलट गई थी। और पलटने की वजह से उस राजा की क्या हो गई थी? मृत्यु। और मृत्यु होने के कारण 15 दिन बाद या 1 महीने बाद कहाँ पे? बूंदी में क्या बनाई जाती है? बड़ी तीज। क्या बनाई जाती है? बड़ी तीज। तो ध्यान रखना बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? कहाँ की? बूंदी की। और कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, एकमात्र तीज। देखो इसके उपनाम है, इसे हम सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? सातुड़ी तीज। इसके अलावा हम इसे बूढ़ी तीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बूढ़ी तीज। इसके अलावा इसे उजली तीज भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उजली तीज। इसके अलावा इसे कजली तीज भी बोला जा सकता है। इसमें क्वेश्चन आया है यहां से उजली तीज से और सातुड़ी तीज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है, कहाँ की फेमस है? तो वही है बड़ी तीज जो प्रसिद्ध है, या बड़ी तीज की जो सवारी निकलती है वो निकलती है बूंदी में। कहाँ पे निकलती है? बूंदी में निकलती है। और इस दिन चंद्रमा, इस दिन जो पूजा होती है वो पूजा होती है चंद्रमा और चंद्रमा की पत्नी रोहिणी की। बड़ी तीज जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है उस दिन किसकी पूजा की जाती है? चंद्रमा की पूजा की जाती है। और चंद्रमा की पत्नी का नाम था रोहिणी।
और इन दोनों की संयुक्त रूप से क्या होती है, बड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को पूजा की जाती है। रहेगी बात यार। कारण मैंने बता दिया कि इसको मतलब कि नेक्स्ट मंथ में क्यों बनाया जाता है, तो बूंदी के शासक की मृत्यु होने की वजह से इसको हमने ट्रांसफर किया था अगले मंथ में, तब से ये बूंदी की फेमस है। ठीक है, तो एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। दूसरा त्योहार आता है भादवी के महीने में, मेन पढ़ेंगे पूरे ने एग्जाम की दृष्टि से, वैसे बहुत सारे हो जाएंगे। इसके बाद में आती है उप छठ। उप छठ या इसी को बोलते हैं हल षष्ठी। इसी को क्या बोलते हैं, उप छठ या हल षष्ठी। यह आती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, मतलब छठा को। अब इस दिन होता क्या है कि भाई इसी को हम बोलते हैं चानन छठ। उपनाम में ध्यान रखना, चानन छठ किसे कहा गया है, कब मनाई जाती है, चानन छठ के नाम से प्रसिद्ध है। और इस दिन बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है, बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। और इस दिन पूजा जो होती है वो होती है, बलराम का हथियार क्या था, बलराम का हथियार क्या था, हल। तो इस दिन किसकी पूजा होती है, हल की पूजा होती है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3 पे आती है कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार, कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, मतलब हल षष्ठी या चानन छठ के 2 या 3 दिन बाद में, 2 दिन बाद में। तो ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण, कृष्ण क्या थे, काले, तो कृष्ण पक्ष, और अष्टमी के दिन इस दिन क्या मनाई जाती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। बात करें कि इस दिन क्या होता है, तो पूजा होती है कृष्ण की। इसकी पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन मेला भी लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला पूछे तो नाथ द्वारा राजसमंद में, कहां पे लगता है, नाथ द्वारा राजसमंद में मेला लगता है। ये सारी चीजें आपके इंपोर्टेंट रहने वाली है, कल्चर में ध्यान रख लेना, ढंग से आप इनको स्टडी कर लेना। तो एक बार आप 2 उपछठ, हल षष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी को उतार दें। देखो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं चौथा त्योहार भाद्रपद माह में। चौथा त्योहार आता है आपके गोगा नवमी। गोगा नवमी, और गोगा नवमी मनाई जाती है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगा जी लोक देवता थे, उनके बारे में पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। इसके अलावा इस दिन इनका गोगा नवमी का मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ लगता है इनका मेला, नौहर हनुमानगढ़ में। और कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। इसके अलावा गदेरवा चूरू में भी इनका मेला लगता है, सांचौर जालौर में भी मेला लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस मेला है गोगा जी का, वो कब है, नौहर हनुमानगढ़ में। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन लगता है, ध्यान रखना। इसके अलावा आती है नंबर 5 पे बछबारस। कौन सा त्योहार आता है, बछबारस। और बछबारस वही महीना भाद्रपद का, ध्यान रखना। पक्ष अभी चेंज नहीं हुआ है, तो कृष्ण पक्ष। और बारस मतलब द्वादशी, बारस को क्या बोलते हैं, द्वादशी के दिन। अब इस दिन क्या होता है, बछबारस को, बछबारस को पूजा होती है गाय व बछड़े की, गाय व बछड़े की पूजा होती है इस दिन। और इस दिन गेहूं जो गाय के दूध
वह चाकू का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। और बछवारस के दिन एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है, बछवारस के दिन प्रसिद्ध मेला लगता है जयपुर में। कौन सी जगह? जमुआय माता के, कहाँ लगता है? जमुआय माता, जयपुर में मेला लगता है। कब? बछवारस के दिन। ध्यान रखिए आप, तो एक बार आप इसको कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, अब पक्ष चेंज कर देंगे। अब बहादुर पद में जो कर्षण पक्ष था वो अब क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो देखो अगला जो त्योहार आता है भाद्रपद में, आज श्रावण माह के और भाद्रपद माह के क्या पढ़ेंगे? त्योहार पढ़ेंगे। नंबर 6 पे लेते हैं हम हरतालिका तीज। हरतालिका तीज, जैसा कि मैंने क्या बताया था आपको कि बड़ी तीज ही एक ऐसी तीज है जो कृष्ण पक्ष में आएगी, बाकी सारी तीज शुक्ल पक्ष में आएगी। तो यहाँ पे पक्ष चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। कब आएगी हरियाली तीज? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आएगी। और इस दिन शिव और पार्वती की पूजा होती है। किसकी पूजा की जाती है? शिव पार्वती की पूजा। इस दिन होता क्या है तो ध्यान रखना, इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं रोठ तीज। क्या बोलते हैं इसको? रोठ तीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे हम हरियाली तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाली तीज भी बोलते हैं। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। चाहे वो रोठ तीज पूछे, हरियाली तीज पूछे, हरितालिका तीज पूछे, भाद्रपद शुक्ल एक ही कृष्ण पक्ष में आएगा, कृष्ण और शुक्ल तृतीया। तो ये क्या हो गया? भाद्रपद शुक्ल तृतीया बड़ी तीज केवल कृष्ण पक्ष में आएगी, बाकी सारी जितनी भी तीज है वो किस में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसी माह में 7वां जो त्योहार आता है वो आता है गणेश चतुर्थी। राजस्थान के साथ साथ पूरे इंडिया में ही मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी भाई शुक्ल पक्ष चतुर्थी लग जाएगा। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी। अब इसके भी कुछ उपनाम हैं, इसे हम कहते हैं चतरा चौथ। क्या बोलते हैं? चतरा चौथ या शिव चतुर्थी भी बोलते हैं इसको, शिव चतुर्थी। गणेश जी की पूजा होती है, शिव जी की भी होती है और पार्वती की भी पूजा होती है। तो इस दिन मेला लगता है। गणेश जी का, और ये गणेश जी का जो मेला लगता है ये लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो ध्यान रखना कि गणेश चतुर्थी को हम चतरा चौथ भी बोलते हैं, साथ में शिव चतुर्थी भी बोलते हैं। और इसी दिन गणेश जी का मेला लगता है कहाँ पे? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक बार आप इसे कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जगह नहीं है इतनी। हो गया? देखो आगे लेते हैं हम नंबर 8 में, भादवे के महीने में कौन सा त्योहार आता है? नंबर 8 पे हम लेते हैं ऋषि पंचमी।
आठवां त्योहार कौन सा आता है भादवे में? ऋषि पंचमी। पक्ष कौन सा? महीना कौन सा? भाद्रपद। क्रम से ध्यान रखना है, पक्ष शुक्ल लग जाएगा क्योंकि बछवारस के बाद में हमें शुक्ल पक्ष में आना है भादवे में, और पंचमी है तो पंचमी को लगेगा। अब बात करें कि इसमें क्या होता है, तो महेश्वरी समाज इस दिन क्या मनाता है? रक्षाबंधन। महेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाता है इस दिन। जबकि बाकी सारे लोग कब मनाते हैं रक्षाबंधन? श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं। जबकि महेश्वरी समाज कब मनाएगा? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, मतलब ऋषि पंचमी के दिन मनाएगा। और इस दिन जो पूजा होती है वो होती है सप्त ऋषि की। इसकी पूजा होती है सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। नंबर 9 पे जो भादवे के महीने का त्योहार आता है वो आता है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी। तो भाई भाद्रपद महीना वही, शुक्ल भी वही रहेगा, अष्टमी जुड़ रही है तो अष्टमी इसके साथ ऐड कर दो। तो इस दिन क्या मनाई जाएगी? राधा अष्टमी। और इस दिन राधा जी का जन्म दिवस होता है। राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण का और हर षष्ठी के दिन बलराम का जन्म दिवस होता है, वैसे ही राधा जी का भी जन्म दिवस है। और इस दिन एक मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला है, ध्यान रखना। मेला लगता है राधा अष्टमी का, वो लगता है सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। राधा अष्टमी का मेला कहाँ लगता है? सलेमाबाद किशनगढ़ में। और किसके द्वारा लगता है? तो निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा। किसका लगता है? निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है यहाँ। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। कंप्लीट करो इसे भी फटाफट, फिर जो 2-3 और बच रहे हैं भादवे के उनको भी कंप्लीट करते हैं। हो गया? चलो आगे लेते हैं हम अगला त्योहार। अगले त्योहार में अगर मैं बात करूं तो अगला त्योहार आता है तेजादशी। नंबर 10 तेजादशमी। भाद्रपद पक्ष वही रहेगा शुक्ल पक्ष, और दशमी जोड़ दो तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाया जाता है? तेजादशमी। और तेजादशमी को ही एक मेला लगता है, मतलब तेजा जी की पूजा होती है तेजादशमी को, लेकिन यहाँ पे एक मेला लगता है तेजादशमी को, जिसे हम बोलते हैं तेजाजी पशु मेला। क्या बोलते हैं? तेजाजी पशु मेला। और तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में लगता है। बाकी जब हमने लोक देवता पढ़े थे तभी मैंने इनकी चर्चा की थी। तो ध्यान रखना तेजाजी पशु मेला राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पशु मेले में अगर आय प्राप्त होती है तो वो कौन सा है? तेजाजी पशु मेला। इसी मेले को हम परबतसर पशु मेले के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, परबतसर पशु मेला, तेजाजी पशु मेला दोनों एक ही है। इसके अलावा इसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, और ये लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर। और सभी को पता होगा खेजड़ली कांड पढ़ा होगा 1730 ईस्वी में मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय की घटना है, जिसमें कहते हैं कि 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अब पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। और उसी को याद रखने के लिए यहाँ पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बनाया जाता है। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बनाया जाता है। कहाँ पे? खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर। इसके अलावा इसी दिन तेजादशमी के दिन खाती
या जांगिड़ जो होते हैं, हाथी या जांगिड़ जो होते हैं वो विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। ये भी ध्यान रखना। कब? तेजादशमी के दिन। इसके अलावा एक और त्योहार आता है नंबर 11, जलजूलनी ग्यारस। जलजूलनी ग्यारस, और ये भी भाद्र में आ रहा है, तो कुछ नहीं, भाद्रपद शुक्ल वो ही रहेगा, और ग्यारस मतलब एकादशी। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या मनाया जाता है? जलजूलनी ग्यारस। और इसी जलजूलनी ग्यारस को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसके अंदर इसे कहते हैं ढोला ग्यारस। क्या बोलते हैं? ढोला ग्यारस भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसे हम बोलते हैं देवजूलनी ग्यारस भी बोलते हैं। देवजूलनी ग्यारस। और ये कब मनाई जाती है? चाहे आपसे ढोला ग्यारस पूछे, चाहे आपसे देवजूलनी ग्यारस पूछे, या फिर आपसे जलजूलनी ग्यारस पूछे, तो ये कब मनाई जाएगी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो हमने आज जो 30 त्योहारों में बात की वो 2 महीनों की बात की। एक श्रावण माह के 30 त्योहार और दूसरे हमने भाद्रपद माह के 30 त्योहारों की बात की। कल हम नेक्स्ट आश्विन माह के अंदर जो त्योहार आते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ताकि आपका जो मैटर आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है या बताया जाता है वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से MB एग्जाम कुंदन के आर मौर्य के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।